अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका मेंटेनेंस यानी नानो निफ्का का केस अदालत में पेंडिंग है, या आप जो है खर्चे के लिए अदालत रुजू करना चाहते हैं बीवी या बच्चों की तरफ से, या वालिद की तरफ से आप इस केस को डिफेंड करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में फैमिली कोर्ट एक्ट की एक दफ़ा है जो कि 17A है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये दफ़ा 17A जो सेक्शन 17A है, ये मेंटेनेंस के केसेस के हवाले से अदालती इख्तियार के बारे में हमें बताता है। इसका इस सेक्शन का जो 17A का जो पहला हिस्सा है वो इंटरम मेंटेनेंस के हवाले से है कि इंटरम मेंटेनेंस के जब शोहर पहली डेट पर अदालत में पेश होता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करती है, और इंटरम मेंटेनेंस फिक्स करने के बाद हर माह की 14 तारीख तक आपने ये पे करना होता है। तो दफा 17A का जो पहला हिस्सा है वो हमें ये बताता है कि अगर शोहर हर माह की 14 तारीख तक इंटरम मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा तो ऐसी सूरत में उसका राइट ऑफ डिफेंस यानी हक दिफा क्लोज करके दावा डिग्री कर देगी। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो अदालती इख्तियार डिग्री के हवाले से है। अदालती इख्तियार यानी डिग्री के हवाले से क्या इख्तियार है कि यानी कोर्ट जो है वो उसमें कोर्ट किन सूरतों में डिग्री में कितने परसेंट इंक्रीज करेगी वो कोर्ट तय करेगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि आया आपने जो रकम मांगी है बीवी बच्चों के नान नुस्खा में, तो अदालत उससे बढ़कर भी जो है वो कोर्ट खर्चा मुकर्रर कर सकती है। तो इसका जो तीसरा हिस्सा है दफा 17A का, ये हमें अदालती इख्तियार के बारे में, ये खुदकार इख्तियार है कोर्ट का कि इसमें अगर कोर्ट ने 10% इंक्रीज नहीं किया या कोर्ट ने कोई मेंटेनेंस फिक्स नहीं किया तो यानी एनुअल इंक्रीज नहीं किया, तो ऐसी सूरत में जो एनुअल इंक्रीज होगा वो 10% ऑटोमेटिकली समझा जाएगा। और इसका जो चौथा हिस्सा है वो कोर्ट की जो पावर है वो उस हवाले से रिकॉर्ड तलब करने की जो पावर है वो उसके बारे में बताता है कि अगर शोहर की जो मेंटेनेंस है उसको किस तरह डिटरमिन किया जा सकता है, तो वो कोर्ट की जो पावर है वो उसके बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे बैंक रिकॉर्ड तलब करने की जो पावर है, मिसाल के तौर पे शोहर के जो माली मसाइल की जांच के बारे में, माली मसाइल है उसको जांचने के लिए जो है ये दफा 17A का जो चौथा हिस्सा है वो डिटरमिन करता है कि शोहर की सैलरी का रिकॉर्ड अगर तलब करना है या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तलब करना है या शोहर के जो माली वसाइल है उसके बारे में जांचने के बारे में हमें बताता है। तो मैं हर क्लाइंट को ये एडवाइस करता हूं कि 17A जो है, अगर मैं बीवी बच्चों के खर्चे का दावा दायर किया है तो मैं अपने क्लाइंट को ये पहले दिन ही 17A की जो पावर है कोर्ट की वो बताता हूं, या इसको मैं डिफेंडेंट साइड पे दिफा कर रहा हूं तो मैं अपने क्लाइंट को यानी शोहर साइड पे हूं तो मैं उसको भी इस 17A के हवाले से बताता हूं। शुक्रिया।